बच्चों आज हम कर रहे हैं रेक्टिफाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने समझना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होता क्या है। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास कोई गलती हुई है उसको ठीक करना। ठीक है, एरर्स को ठीक करना। एरर्स आपको होता है मिस्टेक्स होती हैं। तो देखिए ज़रा हमारे पास ना एक एंट्री थी, द परचेज ऑफ मशीनरी 2000 हैज़ बीन इंटर्ड इन द परचेजेस बुक। हमने उसको परचेजेस बुक में डाल दिया, हमने जर्नल एंट्री कर दी थी। देखिए रॉन्ग एंट्री दी हुई है, परचेजेस टू क्रेडिटर्स, हमने जर्नल एंट्री कर दी थी परचेजेस टू क्रेडिटर्स। ठीक है, जब आपको पता है कि जब हम मशीनरी खरीदते हैं, कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, तो हम एसेट्स का नाम लिखते हैं, परचेजेस तो आता है नहीं। परचेजेस तो तब आता है जब आप गुड्स खरीदते हो, जिस चीज़ का बिजनेस करते हो। ठीक है, तो इसलिए हमने रॉन्ग एंट्री कर दी है परचेजेस अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो देखिए उसको करेक्ट कैसे करेंगे। करेक्ट कैसे होगी, मशीनरी अकाउंट टू क्रेडिटर्स, हमारी करेक्ट ये आनी थी। ठीक है, तो देखो बच्चों रॉन्ग और करेक्ट में देखो डिफरेंस क्या आया, सिर्फ परचेजेस हमारा जो है वो उसकी जगह मशीनरी आनी चाहिए थी, उसकी जगह मशीनरी आनी चाहिए थी। तो देखो अब हम रेक्टिफाई एंट्री जो हमने अपने पास करनी है, आपने वैसे ही कॉलम बनाना है जैसे जर्नल का कॉलम बनाते हैं। कॉलम के अंदर ऊपर लिखना हेडिंग में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो और उस डेट को भी डालना है, और आपने लिखना है मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको परचेजेस की जगह मशीनरी आनी चाहिए थी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि वहां पे मशीनरी अकाउंट ही होना चाहिए था। और आपने गलती से परचेजेस लिख लिया हुआ है। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करने के लिए परचेजेस आपने डेबिट में लिखा था, उसको आपने क्रेडिट में लाना है। तो इसलिए रेक्टिफिकेशन में अब हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, दोबारा से सुन लो, परचेजेस टू क्रेडिटर्स लिखा हुआ था, सही एंट्री है आपकी मशीनरी टू क्रेडिटर्स। तो डेबिट में क्या आना चाहिए था, मशीनरी, तो हमने मशीनरी अकाउंट रेक्टिफिकेशन में लिखा भी मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिटर्स अपनी अपनी जगह ही था, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए हम परचेजेस जो हैं, परचेजेस को आप क्रेडिट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो अपने गलती से डेबिट में लिखा हुआ है, रॉन्ग में अपने उसको डेबिट में लिखा हुआ है। उसको बैलेंस करने के लिए उसको क्रेडिट में लाया जाएगा। जैसे अगर कोई चीज़ अगर गलती से प्लस हो गई हो तो उसको माइनस कर देते हैं हम, वैसे ही अगर कोई डेबिट हो गया है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई क्रेडिट हो गया गलती से तो उसको आप डेबिट कर देंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए ज़रा, 1000 रिसीव्ड फ्रॉम कमल किशोर हैज़ बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्ण किशोर। आपने कैश रिसीव्ड किया था कमल किशोर से, गलती से आपने कृष्ण किशोर लिख लिया। ठीक है, रॉन्ग एंट्री में देखिए ज़रा, कैश अकाउंट टू कृष्ण किशोर। ठीक है, एंट्री तो ठीक है मगर नाम गलत हो चुका है, कृष्ण किशोर की जगह आना चाहिए था कमल किशोर। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री में आप लिख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर। और उसके बाद आपने रेक्टिफाई करना है, कृष्ण किशोर जो आपका क्रेडिट में गलती से हो चुका था उसको आप डेबिट में लाएंगे, और जो सही है हमें कमल किशोर उसको क्रेडिट में लाना है। तो रेक्टिफिकेशन में आप कृष्ण किशोर को डेबिट में लाएंगे और कमल किशोर को क्रेडिट में लाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास है द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी फॉर 1000 हैज़ बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। आपने ओल्ड मशीनरी बेच दी है और उसको आपने सेल्स बुक में लिख दिया, मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। जर्नल एंट्री आपने की गलती वाली, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जबकि आपका कस्टमर टू मशीनरी आना था। जब भी आप मशीनरी खरीदते हैं, जब बेचते हैं, जब बिल्डिंग खरीदते हैं, या फर्नीचर खरीदते हैं, जब बेचते हैं, उसको आप एसेट्स का ही नाम शो करना होता है, आपको पता है। तो आपने एंट्री करनी थी कस्टमर अकाउंट टू मशीनरी, आपने कर दी कस्टमर टू सेल्स। तो सेल्स आपने गलती से क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो सेल्स को आप डेबिट में लिखेंगे और मशीनरी आपकी जो करेक्ट है उसको क्रेडिट में रखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर देखिए ज़रा, आपके पास इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, वो आपने देखना एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों,